नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है अन्याय आखिर कब तक सहेंगे। सतीश ने अपनी पत्नी सुधा को गुस्से में अचानक से ही बड़े जोर से आवाज लगाई। सुधा, कहाँ हो तुम? जल्दी से बाहर आओ। सुधा सतीश की आवाज सुनते ही रसोई का सारा काम छोड़ डरती हुई भागी भागी रसोई से बाहर आती है। सुधा ने कहा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? आपने इतनी जोर से आवाज क्यों लगाई? मैं तो डर ही गई। सतीश ने कहा, तुम हर हाल में खुश कैसे रह सकती हो? कभी तो अपने और अपनी बेटियों के बारे में सोचा करो। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो क्या मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? क्या मैं इस घर में सिर्फ खाना खाने ही आता हूँ? सुधा की समझ में कुछ नहीं आया। उसने सतीश से पूछा, क्या बात है? आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सतीश ने कहा, जब से हमारी शादी हुई है तब से मैं देख रहा हूँ तुमने दिन रात मेरे परिवार का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखा। तुमने दिन रात मेरी माँ के ताने सुनने के बाद भी उनकी हर तरह से सेवा की। यहाँ तक कि उनके अंत समय में तुमने उनकी एक नर्स की तरह सेवा की। उनका गीला बिस्तर भी बिना किसी हिचक के साफ किया। इतना तो बिना किसी शिकायत के कोई नहीं करता। तुम आखिर किस मिट्टी की बनी हो? इतना सब कुछ कैसे कर लेती हो? यह तो ठीक है, मगर माँ के जाने के बाद वसीयत में माँ ने तुमको अपने गहने में से सिर्फ एक कंगन ही दिए। बाकी सब माँ ने अपनी बेटियों को दे दिया, यह जानते हुए भी कि हमारी 2 बेटियां हैं और अब उनकी शादी की उम्र भी हो चुकी है, तो उनके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। यह सब तुमको पहले से पता था, फिर भी तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया और ना ही कोई शिकायत की। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अगर तुमने यह बात मुझे पहले बताई होती तो मैं कुछ सोचता। मेरी पूरी कमाई घर खर्च और 2 बहनों के नखरे उठाने में पूरी हो जाती है, लेकिन अब बस, अब बहुत हुआ। आज तो दीदी ने सारी हदें पार कर दी। माँ के गहने लेने के बाद अब उन दोनों को घर में भी हिस्सा चाहिए। कहते हैं बाबूजी का कोई ठिकाना नहीं, वह देंगे या नहीं। इसीलिए बाबूजी के रहते ही हमें अपने अपने हिस्से दे दे, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। आपके घर हम पहले की तरह आते रहेंगे, प्यार बना रहेगा। प्यार माय फुट, यह भी क्या बात हुई? उनको पता ही है हमारे हालात। आज तक मैं चुप रहा, तुम पर और हमारी बेटियों पर होते हुए अन्याय को देखता रहा, यह सोचकर कि आगे जाकर सब ठीक हो जाएगा। मगर इन दोनों की मांगे तो बढ़ती ही जा रही है। मैं समझता था कि एक ना एक दिन तुम आवाज उठाओगी अपने हक के लिए, मगर नहीं, तुमने आज तक ऐसा नहीं किया, सो तुमसे ना हो पाएगा। अब जो भी कुछ करना है वह मैं ही करूँगा। अब ऐसा अन्याय ना मैं सहूँगा और ना तुम्हें सहने दूंगा। सुधा ने बड़े धीरे से बात को संभालने की कोशिश की और कहा कि आप जरा शांत हो जाइए। माँ की आखिरी इच्छा थी तो उसे पूरी कैसे ना करती, चाहे भले ही मेरी सेवा किसी ने ना देखी हो, मगर भगवान तो सब देख रहा है ना। आज तक उसी ने सब संभाला है तो आगे भी वही सब संभाल लेगा। इन्हीं चक्कर में दीदी के साथ अगर हमारा रिश्ता टूट गया तो लोग क्या कहेंगे? ऊपर से आप अपनी बहन को तो जानते ही हैं, हमारे बारे में और भी बुरी बात सबसे करेंगे कि हमने उनको कुछ दिया नहीं। हमारी बेटी के नसीब में जो लिखा होगा वही होगा। मेरे मायके के बहुत से गहने मेरे पास हैं, अगर जरूरत पड़ी तो वही कन्यादान में अपनी बेटी को दे देंगे। मगर इस बार सुधीर नहीं माना। सुधीर ने कहा, मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं, जिसे जो बात करनी है करने दो। तुमने अभी अभी कहा ना कि तुम्हारा भगवान सब देखता है, तो तुम्हारे भगवान ने यह भी देखा होगा कि आज तक हमने अपनी नाकारी बहनों के लिए क्या कुछ नहीं किया। और मैं भूला नहीं कि जब माँ का बिस्तर गीला होता था तब दोनों में से एक भी मिलने नहीं आई थी। एक को बुखार था और दूसरी के घर में
गेस्ट आए हुए थे। मैं इन दोनों के बहाने अच्छे से समझता हूँ, अगर वह इधर आएंगे तो माँ का गीला बिस्तर साफ करना होगा। यही सोच दोनों ने बहाना बनाया। मैं सब अच्छे से जानता हूँ और अब मैं माँ के गहनों में से जो उनका हक होगा वही दूंगा और इस घर में उनका कोई हक नहीं होगा। उनका जो हिस्सा होगा वही उनको मिलेगा। बाबूजी से भी मैंने बात कर ली है, वह भी मान गए हैं, तो अब तुम्हें दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं। अब हम अपनी जिंदगी अच्छे से जिएंगे, किसी के डर की वजह से नहीं, क्योंकि मुझको पता है वो दोनों यहाँ आकर तुमको भी बहुत खरी खोटी सुनाती थी, तब भी तुम चुप रही। मगर अब और नहीं, बस मैंने बोल दिया सो बोल दिया, यह मेरा आखिरी फैसला है। कहते हुए सतीश वहाँ से चला जाता है और सुधा सतीश को बाहर जाता हुआ देख अपने बीते हुए साल सुधा की आंखों के सामने से गुजरने लगे। कैसे इन लोगों ने उनको सताया था। शादी के इतने साल बाद भी दोनों हर त्योहार पर मायके चली आती है और वह भी अपने शैतान बच्चों के साथ। लेकिन सुधा कभी त्योहार पर अपने घर नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही ननंद आ जाती और सासू जी के पैरों में दर्द की वजह से वह कुछ काम नहीं कर पाती और ननद तो आराम के लिए ही आई होती है। सो उनसे तो उम्मीद ही छोड़ दी थी हमने। मेरे पति सुबह में ऑफिस चले जाते, सास ससुर ननद और उनके बेटे साथ में घूमने जाते, मूवी देखते, बाहर तो खाना खाते, मगर घर आकर भी अच्छे से खाते। वह भी पकवान चाहिए सबको। फीका खाना तो किसी के गले उतरता नहीं। किसी को रसमलाई चाहिए तो किसी को गाजर का हलवा, किसी को पिज्जा चाहिए तो किसी को पंजाबी खाना। सबकी पसंद का खाना बनता, मगर मेरी बेटियों की पसंद का खाना नहीं बनता। उनकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि मेरी ननद के तो 2 बेटे थे और मुझे 2 बेटी, तो उनको तो पलकों पर रखते थे। हर त्योहार पर उनके लिए तो तोहफे आ जाते थे और दोनों बहनें भी मुँह उठाकर मांग ही लेती। तब मेरी बेटी को आजकल पैसों की कमी है कहकर मना लिया जाता। सुधा की आंखों के सामने वह सब घूमने लगा। उसका दिल भर आया। आज उसके दिल में भी बहुत कुछ था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर यह बात कभी नहीं आने दी। मगर आज जब उसके पति ने उसके लिए आवाज उठाई तो उसके दिल को अच्छा लगा। खुशी से ही सही सुधा की आंखें भर आई। सुधा ने आज भी सिर्फ यही सोचा कि आज उसके पति उसके साथ हैं, बस उसे अब और कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।